हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डेन टू डेन के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसका धमाकेदार पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लें। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 2 के साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोमो और ओकारुन का सामना भूत और एलियंस से होता है। मोमो को 3 एलियंस किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना सीख जाएं। वहीं ओकारुन के पीछे टर्बो ग्रैनी नाम की भूत लग जाती है। वो उस पे कर्स लगा देती है और फिर उसका केला भी चुराकर भाग जाती है। मोमो भी अपने अंदर की स्पिरिचुअल पावर को अनलॉक कर लेती है। मोमो और ओकारुन जैसे तैसे इनसे बचते हैं और यूएफओ के बाहर निकलते हैं, जहां मोमो को पता चलता है कि ओकारुन का असली नाम केन ताकाकुरा है, जो कि मोमो के फेवरेट एक्टर का भी नाम है और जिसकी मोमो बहुत बड़ी दीवानी है। मोमो मना करती है कि तुम्हारा नाम केन ताकाकुरा नहीं हो सकता है और ओकारुन कहता है कि मानो या ना मानो, यही मेरा नाम है। अब मोमो अपने कान बंद कर लेती है, जिससे ओकारुन पर ग्रैनी का कर्स बढ़ने लगता है और ग्रैनी बनके वो मोमो से कहता है कि मुझे अपना केला खिला दो। मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारुन को उठा के दूर फेंक देती है और उसका कर्स भी शांत कर देती है। मोमो कहती है कि हमें कुछ रूल्स सेट करने चाहिए, तुम अपना ये नाम कभी नहीं बोलोगे। मोमो कहती है कि तुम्हें ओकल्ट पसंद है, इसीलिए वो उसे ओकारुन कह के ही बुलाएगी और वो अपना असली नाम कभी मोमो के सामने नहीं बोलेगा। ओकारुन के पास और कोई चॉइस नहीं थी तो वो इसके लिए मान जाता है। मोमो उसे चिढ़ाती है कि शायद तुम्हें यह नया नाम पसंद आया, तुम्हारा चेहरा भी लाल हो रहा है और ओकारुन शर्मा के अपना मुंह फेर लेता है। ओकारुन अब शर्म के मारे उसके सामने ही पाद देता है और मोमो उस पे चिल्लाने लगती है कि वो कितना गंदा है। अब ये लोग उस गुफा तक पहुंचे हैं उससे पहले ही सुबह हो जाती है, यानी कि टर्बो ग्रैनी अब बाहर नहीं आएगी क्योंकि भूत तो रात में ही बाहर निकलते हैं। मोमो अब ओकारुन को अपने घर चलने को बोलती है और इन कपड़ों में वो भूत से ज्यादा डरावना लग रहा था। दोनों अब मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं। मोमो बताती है कि उसकी दादी लड़कों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। अब ओकारुन जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। ये देख मोमो अपनी पावर से ओकारुन को उठाकर पास वाली नदी में फेंक देती है, जिससे वो बच जाता है। मोमो अब देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर एक तालिस्मान लगाया हुआ था जिससे बुरी शक्तियां उनके घर के अंदर नहीं आ सकती और क्योंकि ओकारुन शापित है तो उसे भी इसने रोक दिया। मोमो ओकारुन को सॉरी कहती है कि उनके घर पर एक बैरियर लगा हुआ था। मोमो उस तालिस्मान को निकाल देती है और ओकारुन को वापस अंदर आने को बोलती है। अगर उसमें आग लग गई तो मोमो उसे उठाकर वापस नदी में डाल देगी। ओकारुन डरते हुए गेट के अंदर आता है और इस बार उसे कुछ नहीं होता, पर वो कहता है कि उसके पूरे शरीर में गुदगुदी सी हो रही है। मोमो अब उसके बालों का मजाक उड़ाने लगती है जो कि दादी अम्मा जैसे हो गए थे। अब घर के अंदर आकर मोमो अपनी दादी को आवाज लगाती है, पर वो शायद घर पर नहीं थी। मोमो अब ओकारुन को अपने कमरे में ले जाती है और उसे गेट के बाहर ही खड़े होने को बोलती है क्योंकि उसे कपड़े बदलने थे। लेकिन जैसे ही ओकारुन गेट बंद करता है उसका कर्स हावी हो जाता है और वो दरवाजा खोल देता है, जिससे मोमो गुस्सा हो जाती है। वो उसका कर्स गायब करती है और उसे पीछे मुड़ जाने को कहती है। कपड़े चेंज करने के बाद मोमो ओकारुन के लिए भी कपड़े लाती है, जो कि वैसे तो लड़कियों के कपड़े हैं लेकिन फिलहाल काम चल जाएगा। अब मोमो ओकारुन से पूछती है कि तुम्हारा केला गायब हो चुका है ना? टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि उसने ओकारुन का केला चुरा लिया है, इसीलिए वो शापित है। ये सुन ओकारुन अपनी पैंट में चेक करता है और वहाँ सच में कुछ भी नहीं था। मोमो अब मजाक में कहती है कि उसे भी देखना है। ओकारुन उसे साफ मना कर देता है, जिस पर मोमो बोलती है कि जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म। ओकारुन कहता है कि कुछ हो या ना हो वो नहीं दिखाएगा। ओकारुन अब मोमो पर भड़कने लगता है कि ये उसी की गलती है, उसी ने वो गुफा में जाने का चैलेंज दिया था। जिस पर मोमो कहती है कि अपनी फालतू कहानियां सुनाने मेरे पास तुम आए थे। वो बड़बड़ कर रहा था, इसीलिए मोमो ने उससे शर्त लगाई, जिस पर ओकारुन बोलता है कि वो हमेशा से एक दोस्त चाहता है। तो जब मोमो उसके पास से गई तो ओकारुन ये मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसके पास बातें करने पहुंच गया। लेकिन आखिर में उन दोनों की दुनिया अलग है। उसके जैसा लल्लू कभी मोमो जैसी लड़की से दोस्ती नहीं कर सकता। वो माफी मांगता है कि उसकी वजह से मोमो इस झमेले में फंस गई। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मोमो उसे इग्नोर कर सकती है, जैसे वो उसे जानती ही नहीं। ये सुन मोमो बोलती है कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद से ही कुछ भी सोच लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि तुम खुद ही लोगों को अपने से दूर धकेलते हो। मोमो कहती है कि वो उसे इग्नोर नहीं करेगी, वो लोग आपस में ओकल्ट के बारे में बहुत बात करेंगे। ये सुनकर ओकारुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोमो उससे कहती है कि वो कुछ बोले, जिस पर ओकारुन कहता है कि तुम कितनी बदसूरत हो, सामने वाले के मुंह पर बेइज्जती कर देती हो। ये सुन मोमो भड़क जाती है और उससे लड़ने लगती है। तभी इनके घर की घंटी बज जाती है। ओकारुन कहता है कि तुम्हारी दादी घर आ गई, जिस पर मोमो बोलती है कि उसने ये घंटी पहली बार सुनी है। उसकी दादी ने बताया था कि उनके घर में 2 घंटियां हैं, एक इंसान के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए, क्योंकि मोमो ने वो तालिस्मान मेन गेट से निकाल दिया था तो कोई भूत उनके घर तक आ गया है। ओकारुन बोलता है कि अब हम क्या करें, जिस पर मोमो कहती है कि वो इस तालिस्मान को वापस लगा देगी, जिससे ये भूत जल जाएगा जैसे ओकारुन जलने लगा था। ओकारुन कहता है कि ऐसे तो मैं भी जल जाऊंगा। तो मोमो बोलती है कि तुम कुछ देर गेट के बाहर चले जाना। ये दोनों अब पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर काले बादल छा गए थे, जैसे रात हो गई हो, और घर के चारों तरफ एक दीवार भी बन जाती है, यानी कि ये बाहर नहीं जा सकते। और मेन गेट भी दीवार के अंदर सील हो गया था। यहाँ काला धुआं फैल रहा
था, जिससे मोमो की नाक से खून बहने लगा और ओकारुन की भी हालत खराब हो रही थी। और तभी इन दोनों को अपने ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कहता है कि तुम बुरे लोग हो, तुमने वादा तोड़ दिया। इतना कहकर वो दोनों को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ये उसके सामने से हट जाते हैं। दोनों अब चिल्लाते हुए उससे दूर भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे अपना केला दे दो। ये दोनों घर के पीछे छुप जाते हैं और मोमो कहती है कि ये किस तरह का भूत है, जिस पर ओकारुन बोलता है कि ये भूत नहीं बल्कि एलियन है। उसके कॉलर से वो पहचान गया है कि वो एक फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर नाम का एलियन है। इन्हें सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटवुड्स शहर में देखा गया था और जापान में ये यामानाशी में देखे गए हैं। ये एलियन 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। अब मोमो को ये समझ नहीं आता कि भूत वाली घंटी एलियन ने कैसे बजा दी। ओकारुन कहता है कि स्टडीज के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो यूएफओज भी देख पाते हैं। आसान शब्दों में भूत और एलियंस में कुछ कॉमन जरूर होता होगा। मोमो कहती है कि ये एलियन उन कल वाले एलियंस का दोस्त है क्या? अगर इन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये इस काले धुएं से ही मर जाएंगे जो कि वो एलियन निकाल रहा था। मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो ओकारुन के कर्स को दबाए हुए है। ओकारुन अब मोमो से कहता है कि कर्स को आजाद कर दो, मैं उस एलियन से लड़ूंगा। मोमो कहती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, जिस पर ओकारुन बोलता है कि मुझे एलियन से डर नहीं लगता। मोमो को बस उसका फिजिकल कर्स आजाद करना है जिससे ओकारुन का मानसिक संतुलन बना रहे। वो एलियन अब इन्हें ढूंढ लेता है और इन्हें फिर से भागना पड़ता है। मोमो कहती है कि वो अपनी पावर को अभी इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। ओकारुन कहता है कि उसे ट्राई करना होगा। मोमो अब उसकी बात मान जाती है और ओकारुन ग्रैनी वाले कर्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी एलियन इन पर एक बड़ा सा अटैक करता है, लेकिन अब ओकारुन कर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो मोमो को उठाकर अटैक से दूर ले जाता है। अब ओकारुन बिल्कुल ही बदल जाता है और किसी एनिमे के हीरो की तरह बात करने लगता है कि ये पावर तो कमाल की है, पर मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और सब कंट्रोल में है। मोमो को समझ नहीं आता कि इसकी बोलचाल कैसे बदल गई। ओकारुन माफी मांगता है कि सॉरी, मैं एक अजीब लड़का हूँ, जो कि केन ताकाकुरा की फेमस लाइन है। मोमो उसे गुस्से में बोलती है कि ये लाइन मारना बंद करो। वो एलियन इनके पास आकर ओकारुन को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ओकारुन का शरीर अपने आप ही वहाँ से हट जाता है और अपने दांतों से उसने एलियन की उंगलियां ही काट दी थी। यही ग्रैनी की असली पावर है। ओकारुन इतना तेज हो गया था कि मोमो को दिखा भी नहीं, लेकिन फिर ओकारुन अचानक ही खून की उल्टी कर देता है। वो एलियन फिर से ओकारुन पर अटैक करता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से ओकारुन को अपनी तरफ खींच लेती है। वो मोमो से माफी मांगता है कि कर्स की पावर को उसकी बॉडी झेल नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के लाखों टुकड़े हो जाएंगे। इतनी स्पीड से इंसान का शरीर मूव नहीं कर सकता। पता नहीं वो अब इस एलियन को कैसे हरा पाएंगे। अब मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक सूमो रेसलर की तरह लड़ रहा है, तो अगर इन्होंने उसके हाथों को जमीन से टच करवा दिया तो ये लोग जीत जाएंगे। ये लोग अब उसके पैरों पर अटैक करने का सोचते हैं ताकि उसे गिरा सके। ओकारुन वापस कर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों उसके पैरों की तरफ भागने लगते हैं। ओकारुन बिजली की रफ्तार से एलियन का एक पैर तोड़ देता है। मोमो भी अपनी पावर से उस एलियन को गिरा देती है और उसका एक हाथ जमीन को छूते ही खत्म हो जाता है, लेकिन वो एलियन अपने 2 और पैर उगा लेता है और दूसरे हाथ से मोमो को उठाकर जोर से दीवार में मार देता है। लेकिन फिर भी मोमो ओकारुन के कर्स को कंट्रोल में रखती है और एलियन को चीटर बुलाती है। वो एलियन अब बार बार मोमो को मारने लगता है, जिससे ओकारुन को उसकी चिंता होने लगती है। वो मोमो से भीख मांगता है कि वो उसका कर्स आजाद कर दे, वरना वो मर जाएगी। अब तक एलियन ने दीवार में काफी गहरा छेद कर दिया था। असल में ये मोमो का प्लान था, क्योंकि टेक्निकली अब वो मेन गेट से बाहर है। मोमो अब ओकारुन को अपने पास गड्ढे में खींच लेती है और फिर उस तालिस्मान को वापस गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जलकर खत्म हो जाता है। ये दोनों अब वापस असली दुनिया में आ गए थे और सब नॉर्मल हो गया था। दोनों अब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन ओकारुन का कर्स अब भी मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं रहता। मोमो नोटिस करती है कि ओकारुन की हेयर स्टाइल भी थोड़ी बदल गई थी। अब काफी थकने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही ओकारुन का कर्स उस पे हावी हो जाता है और वो पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, लकड़ी वाले एलियन से तो ये बच गए, लेकिन अब मोमो को टर्बो ग्रैनी से कौन बचाएगा? मोमो की दादी कहाँ पर है? क्या ओकारुन को उसका केला वापस मिलेगा? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस बिल्कुल भी ना करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।